आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। क्यूआर सैम को लेकर द इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जहां पर इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। तो इस वीडियो के दौरान पहले हम लोग इस आर्टिकल में दी गई चीजों के बारे में बात करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। वैसे इस आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इस आर्टिकल में कहा गया है कि इस मिसाइल सिस्टम की मोबिलिटी, सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, डिटेक्शन कैपेबिलिटी और फायरिंग कैपेबिलिटीज में प्रॉब्लम्स हैं। वैसे आर्टिकल की शुरुआत की गई है कि साल 2014 में जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था यानी कि क्यूआर सैम, वो ऑलरेडी 5 साल लेट है। यानी कि अगर साल 2014 में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था और प्रोजेक्ट ऑलरेडी 5 साल लेट है, तो क्या हम लोग केवल 3 साल के अंदर एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे? वैसे इस आर्टिकल में सारी बातें एक अननेम्ड सोर्स से बात करके अनवील की गई हैं। वहीं पर यह चीज भी क्लियर नहीं है कि क्या ये सोर्स इन टेस्टिंग के साथ में जुड़ा हुआ था या नहीं, लेकिन फिर भी इस सोर्स की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली चीज कही गई है कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मोबिलिटी के मामले में सही नहीं है और इसकी मोबिलिटी को लेकर कुछ परेशानियां हैं। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो उसको लेकर कहा गया है कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को कम डिस्टेंस पर डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन की बात की गई है कि हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग के साथ साथ होवरिंग कंडीशन में है, यानी कि मूव नहीं कर रहा है। आर्टिकल में इसकी एक्यूरेसी को लेकर भी बात कही गई है, लेकिन हम लोग उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है कि ये मिसाइल सिस्टम 6 बार टेस्ट की जा चुकी है और 6 के 6 बार इस मिसाइल सिस्टम ने अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ में मारा है। यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि हर एक टेस्ट के दौरान मल्टीपल टारगेट्स और मल्टीपल मिसाइल फायरिंग्स होती हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर 6 टेस्ट हुए हैं तो केवल 6 ही मिसाइल फायर की गई हों। उस हिसाब से अगर 6 सक्सेसफुल टेस्ट में हर एक बार मिसाइल सिस्टम पूरी एक्यूरेसी के साथ में टारगेट को न्यूट्रलाइज करती है, तो इतने टेस्ट के बाद में ये कहा जाना कि ये मिसाइल सिस्टम एक्यूरेसी के साथ में अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती है, उसको मैं तो सीरियसली नहीं ले सकता। एनीवेज, अब वापस आते हैं मोबिलिटी वाले एंगल पर। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक ट्रक के ऊपर माउंट की जाती है और ये व्हीकल 8x8 होता है। वैसे तो एक सिस्टम में कई सिस्टम होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम्स, चाहे वो रेडार हो या लॉन्चर यूनिट्स, वो 8x8 ट्रक के ऊपर माउंट किए जाते हैं। और जब बात आती है मोबिलिटी की, तो नेचुरली ये ट्रैक्ड सिस्टम की तुलना में उतनी शानदार मोबिलिटी नहीं रखते हैं। हालांकि आजकल के ट्रक्स काफी ज्यादा केपेबल हो चुके हैं, लेकिन जब बात आती है ट्रैक्ड सिस्टम्स की, जैसे कि टैंक्स, तो ये ऑफ द रोड ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और ट्रक माउंटेड सिस्टम्स की परफॉर्मेंस ऐसी टेरेन में इतनी ज्यादा शानदार नहीं होती है। देखिए, मेरा पर्सनल मानना है कि ये चीज इंडियन आर्मी को पहले पॉइंट आउट करनी चाहिए थी और इसके साथ साथ डिजाइनर्स को भी ये चीज ध्यान में रखना था कि हमेशा सिस्टम्स ऐसे बनाए जाएं जो किसी भी तरीके के चैसी के ऊपर माउंट किया जा सके। आपकी स्क्रीन के ऊपर रशियन पैंसर एयर डिफेंस सिस्टम का एक एग्जाम्पल है और आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर इसको ट्रक के ऊपर माउंट किया जा सकता है और अगर कहीं बाद में जरूरत पड़ती है कि ट्रैक सिस्टम चाहिए तो वहां पर भी उसको माउंट किया जा सकता है। इनफैक्ट ऑल टेरेन व्हीकल के ऊपर भी उसको माउंट किया जा सकता है, जिनको नॉर्मली आर्टिक रीजन में यूज किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये एक चीज है जो भारत के डिजाइनर्स को सीखनी पड़ेगी। नॉर्मली इंडिया में जिस तरीके के वेपन सिस्टम्स हम लोग पास्ट में डिजाइन करते आए हैं वो करंट एप्लीकेशन के लिए हैं और उसमें फ्यूचर अपग्रेड को हम लोग इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। आने वाले समय में इंडियन डिजाइनर्स को ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी पुरानी होती है और अगर आप फ्यूचर अपग्रेड्स को ध्यान में रखते हैं तो चेंजेस काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि होवर करते हुए हेलीकॉप्टर को, जो कि काफी कम ऊंचाई पर होवर कर रहा हो, उसको क्यूआर सैम डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती है। देखिए, जब भी बात की जाती है लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की, तो आपको ये भी समझना पड़ता है कि अर्थ होराइजन की वजह से एक सर्टेन लिमिट के बाद में आप लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं और अगर आपको लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना होता है तो रेडार को मास्ट के ऊपर माउंट किया जाता है। वहीं अगर मास माउंटेड रेडार्स की बात की जाए तो उनके साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है उनका स्लो मूवमेंट और इनको रेडी करने में भी काफी ज्यादा समय लगता है। यानी कि अगर आपके पास में मास माउंटेड रेडार है तो आपका सिस्टम क्विक रिएक्शन नहीं होगा और इसी वजह से नॉर्मली इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स को दूसरे रेडार सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट करके यूज किया जाता है।
ओवरऑल इस रिपोर्ट में जितने भी पॉइंट उठाए गए हैं उन सभी को लेकर मैं कन्विंस नहीं हूँ और पर्सनली मैं वेट करूंगा एक ऑफिशियल कंफर्मेशन की, चाहे वो इंडियन आर्मी की तरफ से हो या DRDO की तरफ से, जिसमें ज्यादा डिटेल्स हम लोगों को मिलेंगी। रही बात मेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव की, तो मेरे हिसाब से इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि एक सिस्टम 6 बार टेस्ट किया जा चुका हो उसके बाद इस तरीके की चीजें बाहर निकल कर आए। और एक मोमेंट के लिए अगर हम लोग ये चीजें मान लें कि इंडियन आर्मी की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट यही थी, तो इस समय पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो इस तरीके की रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।